बच्चे पार्टी, वेलकम टू सीएस एकेडमी। बच्चों आज की क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 एक्सरसाइज 29 का बी। बुक फॉलो कर रहे हैं हम आर एस अग्रवाल, टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। इससे पहले हम 1 से लेकर के 10 तक ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास 12 आर एस अग्रवाल प्रोबेबिलिटी के नाम से मिलेगा। फिर भी कोई समस्या आता है आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बच्चों आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं 11 नंबर से। क्या कहता है कि दो दोस्त है कमल एंड बीमल जा रहा है इंटरव्यू देने के लिए। किसके लिए? इंटरव्यू देने के लिए। द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमल सिलेक्शन, कमल के सिलेक्शन होने का प्रोबेबिलिटी 1/3 और बीमल के सिलेक्शन होने का प्रोबेबिलिटी 1/5 है। ये इज है। तो क्वेश्चन कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली वन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड। मतलब कमल और बीमल में से केवल एक ही का सिलेक्शन होने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा। ठीक है, तो देखो यहां पर क्या है, लेट हम क्या मानेंगे, E1 इज इक्वल्स टू कितना, इवेंट 4 किसके लिए, सिलेक्शन ऑफ कमल या कमल सिलेक्शन के लिए, कमल सिलेक्शन। ठीक है, और E2 इज इक्वल्स टू क्या मानेंगे, इवेंट 4 किसके लिए, बीमल सिलेक्शन के लिए, बीमल का सिलेक्शन हो, बीमल सिलेक्शन। ठीक है, तो बताओ यहां पर से कमल के सिलेक्शन होने का प्रोबेबिलिटी यानी Pe1 कितना है, 1/3 है। ओके, और बीमल के सिलेक्शन होने का प्रोबेबिलिटी 1/5 है। तो Pe2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1/5। क्वेश्चन कहता है कि दोनों में से कोई एक ही सिलेक्शन होगा। तो क्या हो सकता है कि बीमल सिलेक्शन हो जाएगा बीमल का, तो कमल का नहीं होगा, या कमल का हो जाएगा तो बीमल का नहीं होगा। कंडीशन तो यही लगेगा। तो सबसे पहली बात हम यहाँ क्या निकालेंगे, इस सब का नोट निकाल लो। Pe1 का नोट निकालो, क्या होगा 1 - P, तो इसमें से इसको घटा कितना 3 - 1/3, ये हो जाएगा 2/3। अब Pe2 नोट निकालोगे तो क्या फॉर्मूला 1 - Pe2, तो 1 माइनस कितना 1/5, 5 एलसीएम लोगे तो 5 - 1 ये हो जाएगा 4/5। ठीक है, अब यहाँ सीधे लिखना है आपको रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, लंबा चौड़ा कहानी नहीं लिखना है। क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, Pe1 मतलब कमल का सिलेक्शन होगा तो बीमल का सिलेक्शन नहीं होगा, इसीलिए नोट, या नहीं, और का मतलब क्या, या बीमल क्या है पहले, E1 कमल के लिए, कमल का सिलेक्शन नहीं हो तो क्या हो सकता है, बीमल का सिलेक्शन होगा, सॉरी बीमल का सिलेक्शन होगा, ये नोट वाला नहीं होगा, यही तो केस बनेगा। तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखो Pe1 इंटू Pe2 डैश, और का मतलब क्या बताए थे, प्लस यहाँ Pe डैश Pe2, और का मतलब क्या यूज करना है, प्लस। तो Pe1 कितना, तो सर Pe1 है 1/3, Pe2 डैश, तो Pe2 डैश 4/5 प्लस Pe1 डैश 2/3, Pe2 कितना 1/5, यहाँ कितना हो जाएगा 4/15 प्लस 2/15, 15 एलसीएम ले लोगे तो यहाँ 4 + 2 हो जाएगा, तो 6/15, 3 2 जा 3 5 जा, तो 2/5, यही आंसर हो जाएगा। समझ में क्लियर है? तो इसका फोटो खींचिए। ट्वेल्व नंबर क्वेश्चन है अरुण एंड वेद अपियर्ड फॉर एन इंटरव्यू। क्या है, अरुण और वेद दो दोस्त जाते हैं दो इंटरव्यू देने के लिए, किसके लिए, 2 वैकेंसीज के लिए। द प्रोबेबिलिटी ऑफ अरुण सिलेक्शन इज 1/4, अरुण के सिलेक्शन होने का प्रोबेबिलिटी 1/4 है, और वेद रिजेक्शन, वेद का रिजेक्शन मतलब वेद का क्या होगा, सिलेक्शन नहीं होगा, उसका प्रोबेबिलिटी 2/3 है। तो कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड। अब देखो क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से देखना है। एटलीस्ट जहां बोथ कहेगा, बोथ का मतलब इंटरसेक्शन यूज करना है, और जहां एटलीस्ट कहेगा तो एट का मतलब, एटलीस्ट का मतलब आपको यूनियन सिलेक्ट करना है। कैसे, देखो एटलीस्ट का मतलब क्या होता है कि कम से कम एटलीस्ट 2 बच्चे बाहर जाएंगे, 2 से अधिक बच्चे जा सकते हैं, सभी बच्चे जा सकते हैं।
है ना। तो एटलीस्ट का मतलब क्या था, सब। यूनियन का मतलब क्या होता है, सबको मिला करके लिखते हैं, इसीलिए जब भी एटलीस्ट है इसका मतलब यूनियन निकालना है। बोथ कहेगा, इससे पहले क्वेश्चन में क्या था, बोथ था, बोथ का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन निकालना होता है, ठीक है ना। तो चलो यहाँ पर सबसे पहले बात हमें क्या चाहिए, इवेंट। लेट E1 इज इक्वल्स टू इवेंट फॉर किसके लिए, अरुण सिलेक्शन के लिए, अरुण सिलेक्शन, ठीक है। उसके बाद E2 इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, इवेंट फॉर किसके लिए, किसका सिलेक्शन हो, वेद का, वेद सिलेक्शन। आप कहोगे सर वेद का रिजेक्शन दिया हुआ, कोई बात नहीं है। तो देखो यहाँ पर से पहले क्या PE1 कितना दिया हुआ है, तो PE1 मतलब अरुण के सिलेक्शन होने का प्रोबेबिलिटी 1/4, तो यहाँ हम 1/4 लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर वेद का सिलेक्शन का नहीं है, रिजेक्शन का है, इसका मतलब PE2 का नॉट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, PE2 का नॉट कितना, 2/3, देखो 2/3, समझ में आ रहा है, यहाँ लिखेंगे 2/3, ठीक है। यहाँ से आप PE2 निकाल सकते हैं, कैसे, 1 माइनस कितना, PE-2, 1 तो ठीक है, यहाँ हो गया 2/3, PE- एलसीएम ले लो 3, तो यहाँ हो जाएगा 3 - 2 यानी 1/3। तो PE2 फाइनल कितना निकला आपके पास, 1/3, ठीक है। अब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या कहता है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी P, जब भी एटलीस्ट कहेगा तो E1 है, यूनियन कितना, E2, यूनियन के लिए क्या फॉर्मूला हम यूज करते हैं, P1 और प्लस कितना PE2 और माइनस कितना PE1 और इंटरसेक्शन E2। यहाँ PE1 प्लस PE2, देखो पता है PE1 पता है 1/4, PE2 हमने निकाल लिया 1/3, लेकिन PE1 इंटरसेक्शन PE2 पता नहीं है। लेकिन आपके पास ये जो दोनों इवेंट है, कैसा इवेंट है, इंडिपेंडेंट है। एक में वरुण का सिलेक्शन और किसका, अरुण का सिलेक्शन हो रहा है, वेद का रिजेक्शन हो रहा है, तो दोनों में क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट है। इंडिपेंडेंट इवेंट में क्या निकालते हैं हम लोग, इंटरसेक्शन को PE1 इंटू सीधे क्या लिखते हैं, PE2 लिखते हैं, है ना। सबका वैल्यू पुट कीजिए, PE1 1/4, PE2 1/3 माइनस फिर 1/4 इंटू 1/3, तो यहाँ कितना हो जाएगा, देखो तो 12 एलसीएम हो जाएगा, ये तो 12 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 + 4 - 1, 3 + 4 कितना हो गया 7, और 7 - 1 तो 6/12, काट दो 2 टाइम में, तो यहाँ कितना हो गया 1/2 हो जाएगा आंसर। क्लियर है, फोटो खींचिए। 13 नंबर क्वेश्चन है, A and B appear for interview for 2 vacancies in the same post। A और B, मान लो कोई 2 आदमी हैं जो गया इंटरव्यू देने के लिए, किसके लिए, 2 वैकेंसी है उसके लिए। तो कहता है A का सिलेक्शन होने का प्रोबेबिलिटी 1/6, B का सिलेक्शन होने का प्रोबेबिलिटी 1/4। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, अब इसमें 4 क्वेश्चन है, बोथ ऑफ देम आर सिलेक्टेड, बोथ लगा दिया, इंटरसेक्शन निकालना है। ओनली वन ऑफ देम सिलेक्टेड, कौन सा, एक का होगा एक का नहीं होगा, और पहले वाला का हो जाएगा दूसरे वाला का नहीं होगा, कौन सा, वेद और कमल वाला केस। नन इज सिलेक्टेड, किसी का सिलेक्शन नहीं होगा, तो नॉट वाले को मल्टीप्लाई करना है, एटलीस्ट तो यहाँ यूनियन यूज करना है, ठीक है। तो चलो बारी बारी से देखते हैं हम, यहाँ से यहाँ लिखेंगे सबसे पहले क्या, यहाँ लिखेंगे हम सॉल्यूशन, ठीक है। इवेंट को लिखिए, लेट E1 बराबर कौन सा, इवेंट फॉर किसका सिलेक्शन, ए का सिलेक्शन, इज सिलेक्शन। E2 क्या लिखेंगे, इवेंट फॉर किसका, बीज का सिलेक्शन, यानी बी के सिलेक्शन होने का इवेंट, ठीक है। अब आ जाओ E1 यानी PE1 कितना दिया हुआ, ए का सिलेक्शन होने का प्रोबेबिलिटी 1/6, तो यहाँ आप 1/6 लीजिए। आ जाओ PE2, PE2 मतलब बी का सिलेक्शन होने का प्रोबेबिलिटी, तो सिलेक्शन ऑफ बी कितना दिया हुआ 1/4, तो 1/4 हमने यहाँ लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ से क्या निकाल लो, PE1 नॉट निकाल लो। कैसे निकालते हैं, 1 में से PE1 को घटाएंगे, माइनस करेंगे, तो यहाँ हो गया कितना 5/6, देखो ना 6 एलसीएम लेंगे तो। फिर PE2 का नॉट निकाल लो, तो 1 - PE2 का नॉट 1/4 है,
4 एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 3/4। समझ में आ रहा है? चलो अब पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, बोथ ऑफ देम आर सिलेक्टेड। तो पहला नंबर का क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, देखो ना, PE1 इंटरसेक्शन PE2, तो PE1 इंटू कितना PE2, इसका तो फॉर्मूला यही होता है। इंटरसेक्शन क्यों लगाए, क्योंकि यहाँ देखो बोथ है, तो PE1 कितना 5/6, अब PE2 कितना 1/6 है। यहाँ कितना है, हम नोट वाला ले रहे हैं। PE1 1/6 इंटू PE2 1/4, ये कितना होगा, मल्टीप्लाई करोगे 1/24, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलो सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ओनली वन ऑफ देम सेलेक्टेड। सेकेंड नंबर के लिए लिखेंगे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, क्या हो जाएगा बोलो, दोनों में से कोई एक का सिलेक्शन होगा तो क्या लिखेंगे, मान लो ए का सिलेक्शन हो रहा है तो बी का सिलेक्शन नहीं होगा, या नहीं तो और क्या हो सकता है, पहले वाले का यानी ए का सिलेक्शन नहीं हो तो किसका सिलेक्शन होगा, बी का पक्का हो जाएगा सिलेक्शन। ठीक है, तो PE1 कितना 1/6, तो यहाँ 1/6 लिखिए। PE2 डैश कितना 3/4, तो यहाँ इंटू में 3/4 लिखिए, और का मतलब प्लस देते हैं। PE1 डैश 5/4, तो 5/4 इंटू PE2, तो PE2 कितना 1/4, तो यहाँ 1/4 रखिए। यहाँ कितना हो जाएगा, बोलो 3/24 मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 5/24, 24 एलसीएम लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 प्लस कितना 5, 8 बाई कितना 24, इसको काट दीजिए तो 1/3 हो जाएगा। देखो सेकेंड का आंसर 1/3 है। चलो थर्ड नंबर का क्वेश्चन कहता है नन इज सेलेक्टेड, क्या कहता है, नन इज सेलेक्टेड। आ जाओ थर्ड नंबर में, प्रोबेबिलिटी किसका, नन इज सेलेक्टेड या सिलेक्शन, नन इज सिलेक्शन, सेलेक्टेड लिख दो, जो लिखा हुआ है क्वेश्चन में वही लिखो। इसका मतलब क्या निकालना है, PE1 डैश इंटरसेक्शन PE2 डैश, तो PE1 इंटू कितना PE2, क्योंकि इंटरसेक्शन को तो ये लिखते हैं ना इंटू में, दोनों का डैश है। PE1 डैश कितना 5/6, अब PE2 डैश कितना 3/4, यहाँ लिखिए 5/6 इंटू 3/4 कितना हो जाएगा 15 इसको काट दो, यहाँ से कट जाएगा 2 टाइम में, तो 5/8 हो जाएगा, यहाँ मिला आंसर है। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एटलीस्ट वन ऑफ देम सेलेक्टेड। तो एटलीस्ट का मतलब क्या बताया था, यूनियन यूज करेंगे हम। यहाँ PE1 यूनियन कितना PE2, क्या फॉर्मूला, PE1 प्लस कितना PE2 माइनस PE1 इंटरसेक्शन PE2। ठीक है, तो PE1 कितना 1/6 प्लस PE2 कितना 1/4। ठीक है, माइनस इसको PE1 इंटरसेक्शन PE2 कितना निकला है, कहाँ गया, देखो यार 1/24 निकला है, यहाँ डायरेक्ट 1/24 लिख दीजिए। यहाँ पर कितना हो जाएगा 24 एलसीएम 4, यहाँ हो जाएगा 6 माइनस 1, ये हो जाएगा 10 माइनस 1 तो 9 अपॉन कितना 24, 3 3 जा 3 8 जा कट गया तो 3/8, यही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो फटाफट छपिए। 14 नंबर क्वेश्चन है, गिवन प्रोबेबिलिटी दैट A कैन सॉल्व अ प्रॉब्लम इज 2/3 एंड प्रोबेबिलिटी दैट B कैन सॉल्व द सेम प्रॉब्लम इज 3/5। मतलब A और B कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, A का प्रॉब्लम सॉल्व करने का प्रोबेबिलिटी 2/3 और B का कितना है 3/5। तो पहले इसका इवेंट लिखिए, इसमें 2 क्वेश्चन करना है, तो यहाँ लिखेंगे हम सॉल्यूशन। ठीक है, पहला नाम क्या लिखेंगे, लेट E1 इक्वल्स टू क्या, इवेंट फॉर किसके लिए, प्रॉब्लम A कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, A कैन सॉल्व अ प्रॉब्लम। ठीक है ना, उसके बाद E2 क्या लिखेंगे, इवेंट फॉर B कैन सॉल्व अ प्रॉब्लम। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी PE1 कितना दिया हुआ है, देखो PE1 दिया हुआ है कितना 2/3, तो यहाँ लिखेंगे हम 2/3
PE2 कितना दिया हुआ है, या PE2 है कितना, B कितना को सॉल्व करता है, B सॉल्व करता है उसका प्रोबेबिलिटी 3/5, तो यहाँ हम 3/5 लिखेंगे। अब इस सबका नॉट निकाल लीजिए, तो PE1 नॉट कितना, 1 माइनस कितना होता है P, तो 1 माइनस कितना 2/3, एलसीएम लोगे तो ये 1/3 हो जाएगा। चलो PE2 नॉट, तो 1 माइनस PE2 नॉट निकालेंगे तो 1 माइनस क्या होगा, 1 माइनस PE2, तो 1 माइनस PE2 कितना 3/5 है, एलसीएम लोगे 5 यहाँ पर तो कितना हो जाएगा 2/5। अब यहाँ पहला नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, एटलीस्ट वन ऑफ A and B कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। एटलीस्ट लगा हुआ है, एटलीस्ट का मतलब क्या बताया था, यूनियन। E1 यूनियन कितना E2, क्या फॉर्मूला होगा, PE1 प्लस PE2 माइनस PE1 इंटरसेक्शन PE2। यहां पर PE1 तो ठीक है, PE2 भी ठीक है, PE1 है, PE1 इंटरसेक्शन PE2 पता नहीं है, लेकिन आपको पता है इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, PE1 इंटू कितना PE2, सबका वैल्यू पुट कीजिए, PE1 कितना 2/3 प्लस कितना PE2 3/5 माइनस PE1 तो 2/3 इंटू कितना 3/5, यहाँ पर कितना 2/3 सही है, प्लस 3/5 ये भी सही है, यहाँ 6/15 हो जाएगा, तो हम 15 एलसीएम लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 10, और प्लस कितना इधर से 9 माइनस 6, यहाँ पर क्या होगा 19 माइनस 6, यानी ये हो जाएगा 13 कितना 5, सॉरी 15, 13/15, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, नन ऑफ टू विल सॉल्व द प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो उस दोनों से, नन है, तो हमें किसका नॉट वाला लेना है, तो सेकेंड नंबर में क्या होगा, प्रोबेबिलिटी PE1 और नॉट कितना PE2 का इंटरसेक्शन, तो क्या फॉर्मूला है इसका, सर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, PE1 डैश PE2 डैश, तो PE1 डैश कितना 1/3, PE2 डैश कितना 2/5, तो 1/3 इंटू कितना 2/5, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 2/15, देखो आंसर है, क्लियर है, फोटो खींचिए इसका। 15 नंबर क्वेश्चन है, अ प्रॉब्लम इज गिवन टू 3 स्टूडेंट, एक प्रॉब्लम को 3 स्टूडेंट्स को दिया जाता है जिसमें सॉल्विंग करने का चांसेस है क्या 1/5, 1/4, 1/5 एंड 1/6 रिस्पेक्टिवली, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, तो जब सभी का बात आ रहा है, सभी यहाँ नहीं लिखना प्रॉब्लम सॉल्व, तो सब सॉल्व हो गया ना, तो उसका मतलब यूनियन लगेगा। अब यहाँ पर अगर आप यूनियन लगाएंगे यहाँ तो प्रोबेबिलिटी PE1 यूनियन PE2 और यूनियन PE3, इसका फॉर्मूला बहुत लंबा होता है, सुनो, तो इसका फॉर्मूला क्या लिखाए थे आप, PE1 और प्लस कितना PE2 प्लस कितना PE3 और माइनस कितना PE1 इंटरसेक्शन PE2 माइनस PE1 सॉरी 2 इंटरसेक्शन 3 और माइनस कितना PE1 इंटरसेक्शन E3 और प्लस PE1 इंटरसेक्शन 2 इंटरसेक्शन 3, इसका ये फॉर्मूला होता है। इतना कैलकुलेशन करने से अच्छा है कि नॉट वाला निकाल लो और 1 में से माइनस कर दे रहा है, एटलीस्ट निकालने का ये भी है, समझ में आया। तो हम क्या करेंगे, इसको ये फॉर्मूला नहीं यूज करके देखो कैसे बनाते हैं, यहाँ लिखेंगे हम सॉल्व या सॉल्यूशन, ये यू है सॉल्यूशन। तो पहले इवेंट लिखिए, क्या लिखेंगे, लेट E1 इज इक्वल्स टू क्या, इवेंट फॉर किसके लिए, स्टूडेंट्स 1 कर दो, इवेंट फॉर सॉल्व द प्रॉब्लम बाय किसके, स्टूडेंट्स के द्वारा, तो स्टूडेंट्स 1 कर दो, पहला स्टूडेंट, उसके बाद E2 किसके, इवेंट फॉर सॉल्व द प्रॉब्लम बाय किसके, स्टूडेंट 2, उसके बाद E3 सॉल्व द प्रॉब्लम किसके थ्रू,
स्टूडेंट 3 के थ्रू। तो आप देखो PE1 कितना दिया हुआ है 1/4, PE2 कितना दिया हुआ है 1/5 और PE3 कितना दिया हुआ है 1/6। ठीक है, अब यहाँ इस सब का पहले नोट निकाल लो। PE1 डैश तो 1 माइनस PE, तो 1 में से 1/4 करोगे तो यहाँ कितना होगा, एलसीएम लोगे इसको 3/4। फिर आ जाओ PE2 डैश तो 1 माइनस कितना 1/5, ये भी हो जाएगा कितना 4/5, एलसीएम लोगे तो PE3 डैश कितना 1 माइनस 1/6, ये हो जाएगा 5/6। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, नॉट वाला। प्रोबेबिलिटी क्या लिखेंगे, नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम, नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम। इसके लिए क्या होगा, PE1 इंटू PE2 इंटू कितना PE3, तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो PE1 3/4 इंटू 4/5 इंटू 5/6, 4 से 4 कटा, 5 से 5 कटा, 3 से ये कट गया, यहाँ कितना होगा बोलो 1/2 बचा ना इधर। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या हो, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या कहता है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी BABILITY। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होता है, देखो प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम इज सॉल्व, तो प्रॉब्लम इज सॉल्व, तो हम क्या लिखेंगे इसमें से 1 माइनस कौन सा नॉट सॉल्व वाला में से घटा देंगे 1 में से, तो नॉट सॉल्व कितना है 1/2, तो यहाँ हम 1/2 लिखेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा 1/2, यही फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, ले लिया।